हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियाज नंबर वन क्लास। आज के इस टॉपिक पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रूशियल टॉपिक है। आप अगर 10th क्लास में है, 12th क्लास में है या फिर किसी भी क्लास में है, हम 5वीं से लर्न करते आ रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम स्टैंडर्ड 5th से लर्न करते आ रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के जाति। लेकिन हमारे जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अनक्लियर्ड है। हमें पता नहीं है कंजक्शन क्या है, फिर एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, देन नाउन, इंटरजेक्शंस, और इसे हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हमें पता नहीं है। बट डोंट वरी, बिकॉज इफ वसीम सर इज हियर यू डोंट नीड टू फियर। आई एम गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी डाउट रिगार्डिंग ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो मैं आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लेरिफाई करने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चंस है कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एमपीएससी, यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। डू नॉट मिस दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? देखो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द के जाति। पार्ट्स ऑफ कोई भी सेंटेंस, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं, he speaks very well, he speaks very well, ये एक सेंटेंस है, he speaks very well। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट है, स्पीक यानी यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये वेल यानी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी सेंटेंस में सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए फॉर ग्रामेटिकल करेक्ट ग्राम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है। और कोई भी सेंटेंस है, अगर कोई भी सेंटेंस है उसका सिस्टमैटिक ऑर्डर में ग्रामेटिकल करेक्शन के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच किस लिए बनाए गए, स्पीच में एक्यूरेसी आने के लिए, स्पीच में विदाउट एरर्स, आई मीन उसे हम बोलेंगे अप्रोप्रिएटनेस के लिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए गए, शब्द के जाति बनाए गए। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये बेसिकली ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। फर्स्ट है नाउन, देन प्रोनाउन, वर्ब, देन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। ये इस तरह से 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हम आज क्या करने वाले, इसे हम पूरे लर्न करने वाले पार्ट ऑफ स्पीच, और ये जो जितना भी मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में वो हम रिकैप भी करने वाले हैं जो हमने प्रीवियसली इसे लर्न किया था। ओके, सो लेट्स डिस्कस एवरी पार्ट ऑफ स्पीच वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज नाउन। तो ये नाउन ये क्या होता है, किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग, बर्ड या एनिमल का नाम यानी नाउन होता है। ठीक है, तो ये नाउन के भी कुछ टाइप्स है, इसको हम ग्रेटर डेप्थ में अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो ये नाउन यानी किसी भी प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, थिंग का, रिवर का, कोई भी नाम, एक स्पेसिफिक नेम, इसे हम बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो नाउन के बारे में ग्रेटर डेप्थ में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ओके, तो जो नेक्स्ट वाला है, देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला है प्रोनाउन। हम नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, शॉर्ट में हम इसे नेमिंग वर्ड कहेंगे। ओके, हम नाउन को कहेंगे नेमिंग वर्ड, और प्रोनाउन ये क्या करता है, रिप्लेसेस नाउन। तो प्रोनाउन का क्या काम क्या है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, देखो, इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब नाउन की जगह पे अगर कोई भी वर्ड इस्तेमाल होता है तो हम उसे बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, तो ये प्रोनाउन मतलब आई, वी, यू, दे, इस तरह से कुछ प्रोनाउंस है, आई, वी। तो ये प्रोनाउन कहाँ पे आते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन मतलब क्या है, नाउन को रिप्लेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस के भी कुछ टाइप्स हैं, इसके भी कुछ टाइप्स है, पर्सनल, इंडेफिनेट, बहुत सारे टाइप्स है। इसके बारे में ग्रेटर डेप्थ में हम बाद में से पढ़ेंगे। तो आज हम बस इसके बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। ओके, तो जो नेक्स्ट वाला है वो है वर्ब। तो वर्ब मतलब ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में, आई मीन पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वर्ब मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर हम सेंटेंस बना सकते हैं, बट विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक सेंटेंसेस। वर्ब के बगैर हम सेंटेंस नहीं बना सकते, इसलिए वर्ब को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों, अभी ये हुआ वर्ब है, राइट? ओके, पे योर अटेंशन हियर, फोकस है। तो वर्ब मतलब है क्या है? देखो, एक स्टेट वर्ड है, या फिर हम इसे एक्शन वर्ड भी कहेंगे। ओके, ठीक है। तो वर्ब किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? किसी भी प्लेस, पर्सन की या स्टेट वर्ड बताने के लिए, यानी अवस्था बताने के लिए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से एक्शन वर्ड यानी क्रिया भी बताने के लिए, खाना, पीना, हंसना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, बोलना, चलना, भागना, ये क्या एक्शंस है, राइट? तो ये जितने भी एक्शंस है इसे हम बोलते हैं वर्ब। तो एक्शन वर्ब मतलब ये जो एक्शन हम करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ड, या आई मीन वर्ब। और स्टेट वर्ड यानी एम, इज, आर, वाज, वर, शाल बी, विल बी, ये ऐसे कुछ वर्ब के टाइप्स है। तो इसके भी कुछ टाइप्स है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, देन डेफिनेट सॉरी स्टेटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। इस तरह से इसके भी कुछ वर्ब के टाइप्स बनाए वाले, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो इसके बारे में भी हम ग्रेटर डेप्थ में हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला है वो है एडजेक्टिव। ओके, तो अभी एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? देखो बच्चों, एडजेक्टिव को हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। व्हाट डू वी कॉल? डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव का काम क्या है? देखो, डिस्क्राइब करना है, नाउन की या जो प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, ही इज अ वेरी गुड टीचर। ही इज अ वेरी गुड टीचर। एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव यानी होता है विशेषण, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, जो क्वालिटी बताता है, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखो, ही इज अ वेरी गुड टीचर। ही इज अ वेरी गुड टीचर, वो एक बहुत ही अच्छा अध्यापक है। तो यहाँ पे टीचर की जो विशेषता जो बता रहा है वो गुड है, राइट? तो यहाँ पे गुड है क्या? एडजेक्टिव है। फिर ये एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब्जेक्ट है, इज ए हेल्पिंग वर्ब है, और ये रिमेनिंग पार्ट को हम ऑब्जेक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव का काम क्या है? डिस्क्राइब करना, सब्जेक्ट को, नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करेगा उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज एडवर्ब। सो एडवर्ब मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, एडवर्ब यानी एडजेक्टिव की, एडवर्ब यानी एडजेक्टिव की देन यू नो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, फिर वर्ब की विशेषता बताता है, और समटाइम्स इवन सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। इसे हम बोलते हैं एडवर्ब, इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे यही सेंटेंस देखो, ही इज अ वेरी गुड टीचर, वो एक बहुत ही अच्छा अध्यापक है। तो यहाँ पे गुड की क्वालिटी मतलब इसको जो मॉडिफाई जो कर रहा है वो वर्ड है फेरी, राइट? तो फेरी वर्ड क्या कर रहा है? गुड को मॉडिफाई कर रहा है। गुड टीचर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, आई मीन एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जो वर्ड दे रहा है वो है फेरी है। ठीक है, तो ये फेरी क्या है? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से ये एडवर्ब तो हो गया। फिर इसके बाद जो आता है वो प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन का काम क्या है? देखो बच्चों, प्रेपोजिशन मतलब ये क्या है? शब्द योगी अव्ययी है। ये क्या बताता है? रिलेशन बताने का काम करता है, नाउन और प्रोनाउन के बीच का जो रिलेशन है वो बताने का काम जो वर्ड करता है उसे हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, तो अभी प्रेपोजिशन का मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं आपको, अंडर, टू, सिंस, एटसेट्रा। ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या करते हैं? प्रेपोजिशन मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो रिलेशन बताने का जो काम करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंडर, टू, सिंस, etc, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ऐसे प्रेपोजिशन क्या होते हैं? कुछ प्लेस बताते हैं, कुछ डायरेक्शन बताते हैं,
और कुछ टाइम भी बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका भी क्लासिफिकेशन डिफरेंटली किया गया है। तो इसके बारे में हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज कंजक्शन। तो कंजक्शन ये क्या है, देखो कंजक्शन मतलब ज्वाइनिंग वर्ड है। कंजक्शन मतलब ये क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है। सेंटेंस को जोड़ने का काम जो वर्ड करता है उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। फॉर एग्जांपल एंड, बट, इटसेट्रा, ठीक है। तो ये सेंटेंस के बीच में आते हैं और सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। इसे हम लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं। कंजक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं, और ज्वाइनिंग वर्ड भी हम इसे बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, कंजक्शन। तो जो नेक्स्ट वाला है वो है इंटरजेक्शन। ये क्या करता है, एक्सप्रेसिंग का काम करता है, मतलब एक्सप्रेस करने का काम करता है, यानी किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का काम जो वर्ड करता है उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। तो अब ये इंटरजेक्शन देखो, फॉर एग्जांपल देखो एक्सक्लेमेटरी वर्ड और इंटरजेक्शन सेम है। हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा था, एक लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। तो उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ये इंटरजेक्शन है ना, एट द बिगिनिंग आते हैं, मतलब सेंटेंस के शुरू में जो आता है और वो एक्सक्लेमेशन से एंड होता है उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जांपल देखो there is no space over here, so I will write over here hurrah, interjection mark will be here, I mean exclamation mark will be here, we won the match, hurrah we won the match, full stop will be here. So hurrah के बाद यहाँ पे exclamation mark आ रहा है, तो hurrah एक क्या है, यहाँ पे interjection है, we won the match। तो हम यहाँ पे जो फीलिंग है वो विक्ट्री की फीलिंग है, मतलब हम कुछ तो भी मैच जीते हैं, तो यहाँ पे जीतने की फीलिंग आई है, इसलिए यहाँ पे ये जो हुर्रा जो वर्ड है ये क्या है, यहाँ पे इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो मैं आपको इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करता हूँ, ओके। सो प्लीज फोकस वो हियर, एवरीवन फोकस हियर। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द के जाती है, तो बेसिकली 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसके बारे में और भी जानना है हमें डिटेल इंफॉर्मेशन, आई मीन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ टाइप्स भी है, तो इसके टाइप्स हम नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों डू वन थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू follow my YouTube channel. This is India's #1 YouTube channel, India's #1 English class, where you get videos on time, where you get such a helpful content. So if you like my videos, then do not forget to share with your friends. Thank you.